आपको क्या लगता है, आपने बहुत सस्ती जमीन ढूंढ ली? सच तो ये है, सस्ती जमीन आपको सबसे महंगी पड़ने वाली है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कैसे आपकी सस्ती जमीन खरीदने की प्रोसेस में ही महंगी हो जाती है और वो कौन सा तरीका है जिससे महंगे जमीन को भी कम कीमत पर खरीदा जा सकता है। पर सवाल ये होता कैसे, और सबसे बड़ा सवाल, मैं कौन होता हूँ ये सब बताने वाला। आपको मेरी बात क्यों सुननी चाहिए? वेल, आई एम जुलेस मीना, फाउंडर ऑफ इजी रुपया। कुछ टाइम पहले हमने पैसे इकट्ठे करके 10 लाख में प्लॉट की डील डन की और फाइनली जाकर वो प्लॉट हमें 13 लाख का पड़ा। इस 3 लाख के नुकसान का सबक हमने पूरा निचोड़ निकाल के सब कुछ सीख लिया और आज वही सिखाने हम आपको आए कि इस 3 लाख के खर्चे को किस तरह मिनिमाइज किया सके, उस बचे हुए पैसे से और जमीन कैसे खरीदे। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं और सीखना चाह रहे हैं इसकी हर एक बारीकी को, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो, तो आप वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना माफ करिए ये वीडियो आपके काम की नहीं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा, प्रॉपर्टी डीलिंग में 4 स्टेप्स काम करती हैं। ऑलवेज फॉलो रियल मनी। ए फॉर एग्रीमेंट, एफ फॉर फाइनल प्राइस, आर फॉर रजिस्ट्री एंड एम फॉर म्यूटेशन। एग्रीमेंट के बारे में आप सब जानते हैं। एक खरीदार और एक बेचने वाला होता है, दोनों के बीच में कुछ कॉमन शर्तों पे बात होती है, इस पे सिग्नेचर होते हैं। लेकिन इस एग्रीमेंट के अंदर ही सब कुछ छुपा होता है। दोस्तों, अगर आपने इस एग्रीमेंट को सही से समझ लिया ना, तो अपने प्लॉट पे आप 2-3 लाख रुपए आसानी से बचा लेंगे। दोस्तों, आपको ये 4 चीजें समझनी है: मार्केट वैल्यू वर्सेस गवर्नमेंट वैल्यू, एडिशनल चार्जेस, डाइवर्जन चार्जेस एंड मोड ऑफ पेमेंट। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट वैल्यू वर्सेस मार्केट वैल्यू। ये गवर्नमेंट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है जी? गवर्नमेंट वैल्यू आसान है, गवर्नमेंट इस जमीन की जो वैल्यू डिसाइड करती है उसे गवर्नमेंट वैल्यू कहते हैं। पर दोस्तों, मार्केट गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं चलता है, वो तो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलता है। डिमांड और सप्लाई के हिसाब से मार्केट में जो वैल्यू हो रही है इस प्रॉपर्टी की, उसे मार्केट वैल्यू कहा जाता है। सबसे पहले आपको ये ब्रोकर या बिल्डर या डेवलपर से ये बात क्लियर कर लेनी है, आप जिस प्राइस की बात कर रहे हैं वो मार्केट वैल्यू है या गवर्नमेंट वैल्यू है। और सबसे बड़ा सवाल ये, इतना जरूरी क्यों है? बात सिंपल है, जब आप रजिस्ट्री करवाते हैं ना, तो आप पे स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री फी लगती है, इसी गवर्नमेंट वैल्यू या मार्केट वैल्यू पे लगती है। अब जो भी याद होगा, गवर्नमेंट वैल्यू या मार्केट वैल्यू, उसी पे स्टाम्प ड्यूटी लगने वाली है। जैसे मैं अभी भोपाल में रहता हूँ, तो मैं यहाँ के चार्ज आपको बता रहा हूँ। आप अपने चार्ज अपने स्टेट या अपनी सिटी के वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। भोपाल में अभी 10.5% चार्ज लगता है, जिसमें से 7.5% स्टाम्प ड्यूटी और 3% रजिस्ट्री चार्ज लगता है। अगर आपकी गवर्नमेंट वैल्यू ज्यादा है तो आप पे ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। अब इस तरह आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप चाहें तो पूरा पैसा आरटीजीएस या चेक के थ्रू दे दें, गवर्नमेंट को सारा सब कुछ दिखेगा, आपको उस गवर्नमेंट वैल्यू पे ही या मार्केट वैल्यू जो भी ज्यादा है उस पे आपको रजिस्ट्री फी देनी पड़ेगी। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, उस एग्रीमेंट में ये लिखवा लें, हमने गवर्नमेंट वैल्यू पे ही पूरा सौदा किया है। अगर आपकी गवर्नमेंट वैल्यू मार्केट वैल्यू से कम होती है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्लॉट 10 लाख का लिया, पर उस प्लॉट की गवर्नमेंट वैल्यू 5 लाख है, तो आपकी स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्री फी उस 5 लाख पे लगने वाली है, ना कि 10 लाख पे। फिर सवाल ये आता, भैया ये 5 लाख का क्या करना है? ये 5 लाख आपको केस के फॉर्म में देने होते हैं। अब दोस्तों, जिसकी जैसी सोच, मुझे मार्केट में समझ आया, मैं आपको समझा रहा हूँ। जो 5 लाख आप केस में दे रहे हैं, लोग इसे इलीगल कहते हैं, पर सच्चाई यही है, 99% प्रॉपर्टी मार्केट इसी केस में होता है। इस तरह 10 लाख के उस प्लॉट पे जो 5 लाख का ऊपर मार्जिन है, आप उस पे स्टाम्प ड्यूटी बचा सकते हैं। अब दोस्तों, इस तरह हम सेकंड पॉइंट पे आ गए, जहाँ होता है डेवलपमेंट चार्ज। अक्सर ब्रोकर में ये चार्ज कभी नहीं बताता है, वो एग्रीमेंट करा लेता है, बाद में कहता है कि एग्रीमेंट हो गया ना। फाइनल पेमेंट के टाइम पे वो आपसे कहता है, अगर आपको रोड, सीवेज लाइन, ये सब की व्यवस्था चाहिए तो आपको 1 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्ज देना होगा। उस तरह डिमांड करता है, तो आपको कोशिश करना है कि आप डेवलपर या ब्रोकर से ये बात पहले ही कर ले। नहीं, हम प्लॉट तभी लेंगे जब आप डेवलपमेंट चार्ज इसमें इंक्लूड करेंगे। अब हम में से कईयों के मन में सवाल आ रहा होगा, डेवलपर अपना नुकसान क्यों कराएगा? दोस्तों, बात सिंपल है। इस पूरी रिसर्च के दौरान एक बात मुझे समझ आई, कोई भी ब्रोकर या डेवलपर कम से कम 100 लोगों से बात करता है, तब जाके कहीं 1-2 लोग उसके ग्राहक बन पाते हैं, खरीदार बन पाते हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वो सोचता है, यार अगर एक ग्राहक से हम पैसा कम वसूलेंगे तो कोई बात नहीं, अगले से वसूल लेंगे, डील तो हो जाए ताकि हमारा काम आगे बढ़ जाए। इस तरह आप चाहें तो अपनी शर्तों पर उस प्लॉट को ले सकते हैं। थर्ड पे आता है डाइवर्जन चार्ज। ये डाइवर्जन क्या भैया? दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल मैं किसान हूँ, मेरे पास जमीन है, तो उस जमीन पर किस तरह का अधिकार है मेरा? उस जमीन पर मैं सिर्फ खेती कर सकता हूँ, मल्टी लेवल बिल्डिंग बना के उस पर फ्लैट्स बना के बेच नहीं सकता हूँ। तो इसके लिए आपको जमीन को डाइवर्टेड करवाना पड़ता है, यानी एग्रीकल्चर लैंड को आप रेसिडेंशियल या कमर्शियल में चेंज करवाएंगे, पर इसके लिए आपको 1% चार्ज लगता है। अब ये चार्ज कौन देने वाला है, ये एग्रीमेंट के टाइम पे डिसाइड होता है। अगर एग्रीमेंट में ये नहीं दिया गया कि भैया चार्जेस डेवलपर देगा, तो फिर वो चार्ज आपको भुगतना होता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप एग्रीमेंट के टाइम पे डेवलपर से बात कर लें, भैया आप ही को डाइवर्जन करवा के देना होगा, क्योंकि ये उसी की जिम्मेदारी है कि वो लैंड यूज को चेंज करवा के फिर बेच सके। अगर ऐसे बेच रहा तो वो इलीगल है।
इस तरह आपने मार्केट वैल्यू, गवर्नमेंट वैल्यू को समझा, डेवलपमेंट चार्ज को समझा और डाइवर्जेंट चार्ज को समझा। फोर्थ पे आता है मोड ऑफ पेमेंट। दोस्तों जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं वो आप दो तरीके से कर सकते हैं, पहला तो कैश में या फिर नॉन कैश में। अगर कैश में आप पेमेंट कर रहे हैं तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, इसलिए आपको गवर्नमेंट वैल्यू के लिए चेक या आरटीजीएस के थ्रू पेमेंट करनी होती है। अगर इसमें कोई गलती हो गई ना यार, सावधानी से करना, अगर गलती हो गई आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। दोस्तों इस तरह हमने एग्रीमेंट को पूरा डिटेल में समझ लिया। इसके बाद होता है फाइनल प्राइसिंग। आपने पूरी पेमेंट डेवलपर को दे दी, इसके बाद रजिस्ट्री होती है। फाइनली आता है म्यूटेशन, यानी आपका नाम नामांतरण करवाना, नाम चेंज करवाना है। इसमें पटवारी महोदय का योगदान होता है। अब पटवारी महोदय बिना भेंट चढ़ावे प्रसाद के मानते नहीं है, वो 4-5 हज़ार लगते हैं। इस तरह आप किसी 10 लाख के प्लॉट पे भी लगभग 1.5-2 लाख रुपए कम करवा सकते हैं। इससे आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा जमीन खरीद सकते हैं। इस तरह हम कम बजट में बड़ी जमीन खरीद सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में लिख के जरूर बताइए आपके इधर मार्केट रेट क्या चल रहा है।